नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं शनि के गोचर के बारे में। अब मैं बात करूंगा कि जिन भी लोगों की तुला राशि है या तुला लगन है उनके लिए शनि का ये जो गोचर 21 जून सन 2017 को बदल रहा है, यानी वो धनु राशि छोड़ करके वृश्चिक राशि में वक्री होकर के प्रवेश कर रहे हैं और 26 अक्टूबर सन 2017 तक वैलिड रहेंगे। देखिए दोस्तों, शनि जैसा बोला गया है शनि शनि, इसके अलावा जहां बैठते हैं ये पौराणिक ज्योतिष में बोला गया है, जहां भी वो बैठते हैं उसकी वो वृद्धि करते हैं और जहां वो देखते हैं वहां पर उसका कहीं ना कहीं उस घर के फलों में कुछ ना कुछ थोड़ी कमी, स्लो या कुछ हल्का सा नाश करते हैं। तो तुला लगन या तुला राशि वाले लोगों के लिए शनि जो है कुटुंब भाव में, जोड़े हुए धन भाव में वो आकर के बैठ रहे हैं। तो यानी जिन भी लोगों का तुला लगन है या तुला राशि है तो उनकी फैमिली में बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसा हो सकता है या तो उनका विवाह हो सकता है तब आपकी फैमिली बढ़ती है, या फिर उनके यहां संतान उत्पत्ति होती है तो फैमिली बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली बढ़ने के बहुत अच्छे योग मुझे नजर आ रहे हैं अक्टूबर के मध्य तक। इसके अलावा कहीं ना कहीं क्योंकि ये बैंक बैलेंस का भी स्थान होता है तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। अब उनका बैंक बैलेंस थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि शनि महाराज शनि शनि, धीरे धीरे वो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इसमें शनि महाराज उनको बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि सेकंड हाउस, दूसरा घर हमारी वाणी का, हमारे बोलने का भी होता है। तो अब वो जो बोलने की उनकी क्षमता है वो बहुत अच्छी होती चली जाएगी। परंतु एक चीज ध्यान रखें, क्योंकि शनि महाराज की 1 2 3 तीसरी दृष्टि उनके सुख स्थान पर है, यानी उनके घर के स्थान पे है। तो कहीं ना कहीं घर के सुखों में वो थोड़ी बहुत कमी ला सकते हैं, माता के सुखों में वो थोड़ी सी कमी ला सकते हैं, या आपका घर कोई लिटिगेशन में फंस सकता है। तो उस चीज के लिए वो खास सावधानी रखें। अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उनकी शनि महाराज की 7वीं दृष्टि उनके अष्टम स्थान पर है। तो वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स भी देंगे, अड़चने रुकावटें बढ़ जाएंगी, हेल्थ में ट्रबल आ सकती है। कारण क्योंकि आयु मृत्यु का भी स्थान है 8वां घर। अगर उनको कोई इनहेरिटेंस या कुछ मिलनी है पैतृक संपत्ति तो उसमें भी कुछ अड़चने रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि 8वें घर से हम पैतृक संपत्ति को भी देखते हैं। इसके अलावा 7 8 9 10 जो लाभ स्थान को उनकी 10वीं दृष्टि है उससे कहीं ना कहीं उनके लाभ में भी कमी आ जाएगी। उसके लिए उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी जहां कहीं भी वो एक टारगेट लेकर के चलेंगे, एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं यहां पर 10,000 रुपए कमा लूंगा, तो उनको 6-7 हजार या 5,000 में ही संतोष करना पड़ेगा। परंतु चिंता नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। जैसा मैं बोल रहा हूं, शनि महाराज हमेशा कर्म प्रधान बनाते हैं हमें, न्याय के वो देवता हैं। वो ये देखते हैं अगर इस व्यक्ति ने कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए हैं तो वो अपनी उन दृष्टियों से भी उनको खराब नहीं करते, अपने उन दृष्टियों के फलों को भी वो कम कर देते हैं। और ऐसा आप स्वयं भी कर सकते हैं, केवल छोटे छोटे दान करके। यानी जिनको भी लगे शनि महाराज कहीं ना कहीं उनको तकलीफ या कुछ कष्ट शनि महाराज की वजह से आ रहा है, ऐसे लोग गरीबों की जितनी हो सके सहायता करें। इसके अलावा हर शनिवार को काली उड़द या सरसों का तेल या देसी साबुन ब्राउन कलर का जो हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी गरीब मजदूर मजदूरनी या किसी ऐसे व्यक्ति को जो बहुत जरूरतमंद हो उनको यदि दान करेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा किसी गरीब बच्चे को रेगुलरली एवरी सैटरडे कुछ बर्गर, पैटीज, पेस्ट्री, केक, कुछ भी बढ़िया टेम्पटिंग चीज अगर उनको खिलाएंगे तो उनके शनि महाराज बेटर होते चले जाएंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जतिन सहगल, समस्या है आपकी, समाधान हमारा यूट्यूब चैनल।